हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसको ज़रूर से देख लें, तभी आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिकॉल करना चाहूँगी ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चले और आपको रिलेशन पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से आता है कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं। 1 4, फिर 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 एंड देन 3 4 3 5 3 6। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ये कैसे हो जाएगा। ये क्या है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो उसको आप लिख लीजिए 1 2 3। ठीक है, एक तरह से ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन को दिखाने का। और सेट बी में कितने हैं, 4 5 6। ठीक है, इन दोनों में क्या है, रिलेशन आर है। अब ये कैसे बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का किसके साथ, पहले आपने 4 के साथ लिया, ठीक है, फिर 1 का 5 के साथ लिया, फिर 6 के साथ लिया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 का कैसे लेंगे, 2 का 4 के साथ लेंगे, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। ठीक है, और 3 का कैसे लेंगे, 4 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब जितने एलिमेंट्स रिलेशन में रहेंगे वो सारे क्या हैं, ए क्रॉस बी में मौजूद रहेंगे। ठीक है, अगर उसमें नहीं है आर के एलिमेंट्स तो यानी आर क्या है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को पहले हम जान लेते हैं। A relation from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of A cross B. That is, R क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। ठीक है, या तो R क्या करेगा, कोई सेट फॉर्म करेगा, ठीक है, कोई सबसेट फॉर्म करेगा, या तो पूरा का पूरा A क्रॉस B हो जाएगा। मतलब A क्रॉस B के जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो R में सारे रहेंगे। ठीक है, या तो पूरा पूरा A क्रॉस B हो गया, या तो क्या हो गया, उसका कोई सबसेट हो गया। ठीक, देखिए, अभी आपने ए क्रॉस बी निकाला है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशन गिवन है R1, ठीक है, या R मान लीजिए कुछ भी। तो ये एक रिलेशन दिया 1 5 2 4 2 6 3 6। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या ये रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। तो 1 5 क्या है, इसमें मौजूद है 1 5। 2 4 भी क्या है, यहाँ पे है। 2 6 है, 3 6 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, R1 इज अ रिलेशन। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें R क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी जब R क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो लेट A इज इक्वल टू, ये अनदर एग्जाम्पल है, 1 2, B इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, और हमें R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 1 4 2 3 2 5 3 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि रिलेशन है कि नहीं। हम सबसे पहले ए क्रॉस बी चेक करते हैं। तो यहाँ से ए क्रॉस बी आपने देखा। अब देखिए, आप मेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी लिख दे रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से मेंटली भी देख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बताइए, 1 3 1 4 1 5।
2 3 2 4 2 5। अब तो आसान हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। अब आर के एलिमेंट्स आप देखिए इसमें मिल रहे हैं कि नहीं। 1 4 है 2 3 है 2 5 है 3 4 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो आप वैसे भी अगर आप ये ना निकाले तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आर क्या है, वो सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आपको दोनों क्लियर हो गया कि आर कब सबसेट होगा और कब नहीं होगा। अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी क्या है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है क्रॉस बी में, तो आप समझ जाएंगे कि आर उसका सबसेट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको नोट करके लिख लीजिए। जैसे कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, आर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मतलब ये आर क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो आपने सेट में ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर क्या है, आर इज अ रिलेशन। ठीक है, और ऐसे रिलेशन को कहते क्या है, वॉइड रिलेशन, या इसके नाम से ही जान लीजिए एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं, दोनों। अगर कहीं आपको वॉइड रिलेशन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एम्प्टी सेट को ही वॉइड रिलेशन कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन को ही। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट क्या है, आर क्या था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था। लेकिन आर जो है, अगर ये पहला नोट पॉइंट है और ये दूसरा, आर अगर पूरा का पूरा क्या बन जाए, ए क्रॉस बी बन जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए आप रिलेशन के बारे में सब कुछ जान गए हैं, अब आप रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, आपने पढ़ा होगा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक हो गया सेट बिल्डर और एक हो गया, या मेथड कह लीजिए, और एक हो गया रोस्टर मेथड। ठीक है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी दिया रहता है रिलेशन ऑन एन दिया है, ठीक है, या रिलेशन ऑन ए दिया है। ठीक, तो इसका मतलब होता है ए का ए के साथ रिलेशन, मतलब कोई सेट ए है उसका ए के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं इसमें सेट ए सेट बी नहीं है, सिर्फ सेट ए है, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें रोस्टर फॉर्म और क्या है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सेट दे दिया है और डिफाइन अ रिलेशन, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये रिलेशन हमें दिया है। अब हम ये जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इसे ही सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अब आप मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, आप इसको रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, तो इसी का रोस्टर मेथड क्या हो जाएगा, जो गिवन है उसी के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी अगर हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो वाई की जगह हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 यानी 2,
यहाँ पे हमने x की जगह 1 रखा तो हमें 2 मिल गया। ठीक, x की जगह 2 रखा तो हमें क्या मिल गया 3। x की जगह क्या रखा 3 तो हमें 4 रखा तो 5 मिल गया, और 5 रखा तो 6 मिल गया। अब देखिए 6 रखेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तो हमें बस यहीं तक स्टॉप कर देना है। इसी को अगर आप एरो डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे होगा, देखिए। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ। सेट क्या है, ए ही है, तो दोनों सेट क्या होंगे, ए होंगे। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, वही 1 2 3 4 5 6। ए का रिलेशन ए से ही है, तो इसमें भी क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें एरो डायग्राम से बताना है ये चीज़। तो हमने देखा कि हमने 1 रखा x की जगह तो हमें 2 मिला, यानी 1 रखने पे हमें क्या मिला 2 मिला, 2 रखने पे 3 मिला, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, 5 रखने पे 6। ठीक है, ये हो गया एरो डायग्राम। अब देखिए जो ये सेकंड एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये इसके क्या हैं, इमेज हैं, इमेज। ठीक है, यानी 1 का इमेज क्या है 2 है, 2 का इमेज क्या है 3 है, 3 का इमेज 4, 4 का 5, 5 का 6। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स है, आप जान लीजिए। और देखिए 1 का इमेज क्या है 2 है, तो 2 का 1 क्या होगा, 2 का 1 क्या होगा, प्री इमेज होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको याद रहने चाहिए। आपने तीनों मेथड जान लिया रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म और ये एरो मेथड। ठीक है, अब एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका ये रिलेशन क्लियर हो जाए। और आगे मैं क्या बताऊंगी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 14 तक दिया है। ठीक है, अब पूछा नहीं है इसमें, अभी एक और चीज़ दिया है, डिफाइन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, कैसे दिया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जब ऐसे दिया हो एक्स वाई सच दैट करके, तो क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर से आप कैसे लिखेंगे, रोस्टर में यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 3x, यानी x की जगह अगर हम 1 रखें तो y हमें क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखा तो y हमें क्या मिल गया 3। ठीक है, x की जगह 2 रखा तो y हमें 6 मिल गया, x की जगह 3 रखा तो y हमें 9 मिल गया, x की जगह 4 रखा तो y हमें 12 मिल गया, x की जगह 5 रखा तो y हमें क्या मिल गया 15 मिल गया। लेकिन हमें 15 क्या है, हमारा सेट क्या है ए पूरा 14 तक है, तो हम ये वाला टर्म तो लेंगे नहीं, यानी हमारा यहीं तक ये बन गया रोस्टर मेथड। ठीक है, ये हमारा रोस्टर मेथड हो